जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, जहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं क्योंकि संजय उनके सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं और उनको दृष्टि मिली हुई है भगवत गीता को देखने की और कुरुक्षेत्र में जो जो हो रहा है उसको सुनने की और देखने की क्षमता उनके पास है। इसीलिए धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को ये शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने किसी को भी ये परमिशन नहीं दी कि कोई भगवत गीता का श्रवण कर सके, लेकिन संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि दी हुई है क्योंकि संजय व्यास जी के शिष्य थे और वो इसे देख सकते थे और उन्हीं के माध्यम से हमें ये भगवत गीता प्राप्त हुई है। इसीलिए धृतराष्ट्र ने भी भगवत गीता को सुना क्योंकि संजय उन्हें साक्षात बता रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या क्या कह रहे। भगवत गीता के इस प्रथम श्लोक के माध्यम से हमें बताया गया है कि जब इंसान का मोह हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। दोस्तों, धृतराष्ट्र अज्ञान रूपी एक प्रतिकार बनाया गया है कि वो अज्ञान का स्वरूप है। उसके पास ज्ञान होते हुए भी उसे अनदेखा करते हुए भी अपने पुत्र को गलतियां करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। उसकी नज़र हमेशा इसी पर है कि मेरा पुत्र कब जीते, ना कि उसे रोकने पर, क्योंकि अज्ञान जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब सर्वनाश की तरफ वो जाता है। और जो दुर्योधन है वो एक मोह का बंधन है, एक विकार है, यानी कि हमारे जैसी गलत आदतें होती हैं, हमारी नज़र दुर्योधन यानी हमारी गलत आदतों पर होती है और जब हमारी गलत आदतों को हम बढ़ावा देते हैं तो हम अपने जीवन में नष्ट होने की तरफ जाते हैं, अपने जीवन के समापन की ओर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अच्छाई की तरफ जाते हैं, यानी कि धर्म क्षेत्र की तरफ जाते हैं जहां पांडव हैं, जहां पे अच्छाई है, जहां तो पर सात्विकता है, अच्छी अच्छी आदतें हैं, तो हमारा जीवन सकारात्मक होने लगता है। दोस्तों, यहाँ पे अज्ञान का स्वरूप बताया गया है इस श्लोक में धृतराष्ट्र को, और हमारे विकार यानी गलत आदतों का प्रतीक बताया गया है दुर्योधन को। जब तक हम दुर्योधन यानी अपनी गलत आदतों को सपोर्ट करेंगे तब तक हमें जीवन में कामयाबी नहीं मिल सकती। और इसीलिए दोस्तों, इस श्लोक में धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र का मतलब बताया गया है। धर्म क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे धर्म की अधिकता है, जहाँ पे सकारात्मकता है, दैवीय शक्ति है, लोग भजन करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हैं। और दूसरी तरफ है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे अन्याय अनीति है, जहाँ पे लोग ईश्वर को नहीं खुद को सब कुछ समझते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक आपको यही सिखाता है दोस्तों कि सबसे पहले तो आप अच्छी आदतों की तरफ जाएं और अच्छी संगत में जाएं, अच्छी सकारात्मकता में जाएं, धर्म क्षेत्र की तरफ जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 2, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंज्ञं राजा वचनं ब्रवीत। इस श्लोक में बताया गया है कि दुर्योधन जो है वो अपने गुरु के पास जाता है और उनसे जाकर कुछ कहता है। अब क्या कहता है, क्योंकि जो दुर्योधन है वो किसका प्रतीक है, वो अन्याय अनीति गलत आदतों का प्रतीक है। तो वो किसके पास जा रहा है, वो अब एक गुरु के पास जा रहा है, एक मेंटोर के पास जा रहा है जो उसे सपोर्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 3, पश्यतां पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमू व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन अपने गुरु के पास जाता है और उनसे कहता है, उनके गुरु कौन है, उनके गुरु है द्रोणाचार्य, जो कि सेनापति है करंट में, जो युद्ध भूमि के क्षेत्र है उसमें। और वो उनके पास जाकर के कहता है कि आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने कितने बहुत अच्छे से इस पांडवों की सेना के व्यूह को सुरक्षित करके रखा है। दोस्तों, पहला तो दुर्योधन अपने गुरु की गलती बताना चाहता है, क्योंकि जो धृष्टद्युम्न जो पांडवों की तरफ से लड़ रहा था वो
उन्हीं का शिष्य था और उन्होंने ही उसे शिक्षा दी थी। और धृष्टद्युम्न को श्रीमद् भगवद गीता में दृढ़ता का प्रतीक बताया गया है, यानी कि जब अन्याय और अनीति आपके आसपास हो तब आप अपने मन के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हों और समर भूमि में लड़ने के लिए तैयार हों। दोस्तों, जब तक हमारा मन प्रबल है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें डिगा नहीं सकती, और ये हमारा मन ही है जो शक्तिशाली है, और इसे ही हमें और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना है, इसको अपने तरीके से चलाना है, क्योंकि यदि इसने अपने तरीके से हमें चलाना शुरू कर दिया तो ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए हम अपने अनुसार इसको सकारात्मकता के साथ चलाएं और सफलता की ओर आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता के इस वीडियो में हम इतने ही श्लोकों को देखेंगे और अगले वीडियो में हम और ज़्यादा अच्छे श्लोकों को लेंगे जिनका अर्थ हम आपको समझाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे सनातन को सपोर्ट करने के लिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे और वो भी भगवद गीता को अपने जीवन में अप्लाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।